हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि हम यहाँ पे क्लास 6 और क्लास 9 के लिए सैनिक स्कूल का कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे जो आपका सेकंड पेपर है रीजनिंग का, जिसमें आपको वर्बल, लॉजिकल और नॉन वर्बल रीजनिंग आपको देखने को मिलती है। ये आपके सिलेबस में इंटेलिजेंस नाम से मेंशन है, राइट। तो हम यहाँ पे जिस टॉपिक की आज बात करने वाले हैं उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, राइट। तो कोडिंग क्या होता है? आपने कोडिंग में क्या किया होता है? इंफॉर्मेशन को हाइड किया होता है, और डिकोडिंग का मतलब होता है उस कोड को तोड़ के इंफॉर्मेशन को जानना, राइट। इट इज अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें दो टाइप की आपका कोडिंग होती है। तो पहला आपका है लेटर कोडिंग, दूसरा है आपका नंबर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग की अगर बात की जाए तो देखो ABCD सबको आती है, ABCD अप टू Z, राइट। तो इसी में हम क्या करेंगे, जो आपका लेटर कोडिंग है इसी में हम जानेंगे कि हम लेटर से कोडिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें 1 2 जैसे A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की 3, D की 4, ऐसी हमें मेंशन करना पड़ता है। 26 अल्फाबेट आपके होते हैं, तो लास्ट में Z की वैल्यू 26 होगी, राइट। तो देखो इतना तो सभी को पता है, इतना हर कोई कर सकता है, कोई टफ काम नहीं है। अब बात ये आती है कि आपको तुरंत, जैसे मैं आपको एक लेटर दूं P, अब मैं आपको बोलूं आप मुझे इसका नंबर बताओ, तो आपको फटाफट से इसका नंबर बताना है। अगर इसमें आप एक्सपर्ट हो गए तो लेटर कोडिंग का कोई रोल ही नहीं है। फिर समझ गए आप मेरी बात को? अगर आप इतना समझ गए, इतना आप एक्सपर्ट हो गए कि लेटर जो मैं बोल रहा हूं उसको आप फटाफट आंसर कर रहे हो 2 या 3 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो इसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे और कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत करने वाला नहीं है और कहीं भी आपको टफ ये नहीं लगेगा, राइट। तो इसको अगर आप समझना चाहते हो डिटेल में तो इस पूरी वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा और कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी पड़ेगी। होने को मैं आपको बता सकता हूँ कि आप 1 से लेकर 26 तक याद कर लो, बट अगर आप याद भी करते हो तो कितने टाइम के लिए याद रखोगे? 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीना। अब मान लो 2 या 3 महीने बाद आपको ये फिर से करना पड़े तो क्या आप फिर से याद करोगे इसके नंबर्स 1 से लेकर 26 तक? तो मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ कि लेटर कोडिंग के लिए आप कैसे लेटर्स के नंबर याद रखने वाले हो। तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या है, इजोटी, EJOTY। बस अगर आपको ये याद है तो आपका काम बन गया। देखो जो आपका E है यहाँ पे, E का नंबर कितना बनेगा? 5। देखो D का 4 है, अगर मैं यहाँ पे E मेंशन कर दूं तो ये 5वें नंबर पे आ रहा है। J कौन से नंबर पे आएगा? 10वें नंबर पे। O 15। और आपका T किस पे आता है? T आपका आता है 20 पे एंड Y आपका आएगा 25। लास्ट में Z है, उसका नंबर कितना है? 26। अगर आपको ये इजोटी वर्ड याद है तो आप सारा कुछ लेटर का पार्ट जितना भी है कोडिंग में वो सारा बहुत मजे से कर लोगे। तो देखो ABCD मैं मान के चलता हूं सबको आती हैं, बचपन में ABCD सबने पढ़ी है, बट ABCD को जब आपको रिकॉल करना हो कि PQR का नंबर क्या है तो ABCD याद होने से काम नहीं चलेगा। मान लो किसी को पूरी ABCD आती तो ABCDEFGHI, अगर उसको R लेटर चाहिए तो वो पूरा स्टार्टिंग से नंबर काउंट कर रहा है ABCD करके, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो देखो अगर मैं आपको यहाँ पे एक आपने अगर मूवी देखी हो, एक बहुत पुरानी मूवी है इतनी 90s के टाइम की, जिसका नाम है हम साथ साथ हैं, तो उसमें एक ABCD के ऊपर गाना था। अगर आप लोगों ने सुना हो, मैं यहाँ पे उसकी 4 पंक्तियाँ बोलूँगा, अगर आप लोगों को याद आएगा तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWXYZ। और भी एक मेथड है इसके, मतलब अपना अपना तरीका है। तो ऐसा ना हो कि आपको कोई लेटर के बारे में पता करना हो तो आपको स्टार्टिंग से चलना पड़ रहा है, ऐसा आपको नहीं करना है। तो देखो अगर मुझे पता करना है कि P का नंबर कौन सा होगा, ठीक है, P का नंबर कौन सा होगा, तो मैं क्या करूंगा? देखो मेरे को हल्का सा याद आ जाएगा, अगर मेरे को गाना पता है या आपने अपने तरीके से ABCD याद रख कर रखी है और किसी भी टुकड़े को उठा के आप आगे बढ़ सकते हो, तो आप ये चीजें बहुत आसानी से कर सकते हो। तो मुझे मान लो P का नंबर पता करना है, P कौन से नंबर पे आ रहा है, तो देखो मेरे को हल्का सा याद है PQRST, PQRST मुझे हल्का सा पता है, ठीक है। तो देखो T कितना है? 20, तो सीधी बात है S19 S19 R18 Q17 एंड P16। और किसी को अगर P से पहले पता है तो वही आता है यार। O का कितना है? 15, तो P का 16 होगा या नहीं होगा, राइट। अब मैं बात करूं यहां पे W की, राइट।
तो देखो W X Y Z, Y का कितना है 20, तो ये 19 और ये आपका 17। क्लियर? वेट 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 वेट, W X Y Z है आपका, तो Y का कितना है आपका देखो 25, तो X कितना होगा 24 और W कितना होगा 23। मेरी बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर आप ये चीज समझ गए तो कोई भी आपके लिए लेटर कोडिंग का क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ये तो सिर्फ मैं आपके लेवल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन को उठा के देख लेना। अगर आपको ये जॉटी टर्म ये याद है और उनके नंबर्स याद हैं 5, 10, 15, 20, 25, तो आपके लिए लेटर कोडिंग का कोई सा भी क्वेश्चन आप टफ से टफ उठा लो, वो आपके लिए बिल्कुल टिपिकल नहीं रहेगा। राइट? तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की। तो ध्यान रहे कि आपको लेटर फटाफट याद होने चाहिए इसमें। अगर नहीं भी याद है तो हल्का सा आपको कुछ ही सेकंड में वो नंबर याद आ जाए, ऐसा ना हो कि आपको पूरी ABCD लिखनी पड़ रही है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। इन अ सर्टेन कोड sober, SOBER, okay, is written as RNADQ, राइट? अब इसके बाद पहले आपको इसको डिकोड करना है, उसके बाद फिर आपको बताना है हाउ लोटस कैन बी रिटन। हाउ लोटस कैन बी रिटन इन दैट कोड। और आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन KNSTR, दूसरा ऑप्शन MPUWT, तीसरा ऑप्शन KMSTR और चौथा ऑप्शन है आपका LMRST, राइट? अब देखो, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इस सोबर और RNADQ को आपको तोड़ना है, इसको डिकोड करना है। तो देखो SOBER, इसके बगल में आप लिख लीजिए यहां पे क्या RNADQ। अब देखो, अगर कोई चीज आप नोटिस करो, अगर थोड़ा सा आपको आइडिया हो, PQRST, RS, R के बाद क्या आ रहा है S, N, MNOP, O, N के बाद क्या आ रहा है O, A के बाद B, D के बाद E और Q के बाद R। बहुत ही आसान मिल गया यार हमको, देख के ही समझ में आ गया। मतलब R से पहले आपका S आ रहा है, N से पहले O, A से पहले B एंड D से पहले E। देखो R के बाद S, मतलब यहां पे आप आगे आगे बढ़ रहे हो। आप इसमें 1 जोड़ोगे तो S मिलेगा, N में 1 जोड़ोगे तो O मिलेगा, A में 1 जोड़ोगे B मिलेगा एंड D में 1 जोड़ोगे E, लास्ट में Q में 1 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा R मिलेगा। तो सीधी बात है यार, आपको क्या करना है, जो लोटस का निकालना है आपको, लोटस से एक एक लेटर पीछे चले जाओ। तो देखो JKL, KL यानी L से पहले K, O से पहले N, राइट, और T से पहले, इससे ऊपर नहीं, ओके ओके। देखो लोटस की मैं बात करूं यहां पे, आपका L से पहले क्या आ रहा है K, O से पहले N, PQRST, T से पहले S, U से पहले कितना आएगा STU, T, और S से पहले कितना आएगा PQRS, R। तो देखो क्या बन रहा है आपका KNSTR ऑप्शन A। और देखो यहां तो मैंने बहुत ही मेहनत कर दी, आपको यहां पे इतनी मेहनत भी नहीं करनी थी। देखो क्यों,
देखो आप स्टार्टिंग के 2 लेटर ही देख लो, KN, बाकी कोई KN वाला दिख रहा है आपको? खत्म बात, इतनी मेहनत करनी नहीं थी आपको, हमने फिर भी कर दी। तो आप सोच लो कि अगर आपको कोडिंग, जो लेटर कोडिंग का जो मैंने आपको तरीका बताया इजोटी, वो अगर आपको याद हो जाता है और ABCD आपको एक सही फॉर्म में याद हो जाती है, जैसे मैंने आपको गाने का एग्जांपल दिया उस फॉर्म में आप याद कर सकते हो, या कोई अपनी ट्रिक जो बच्चे स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक में याद करते हैं गाने के तौर पे, उसको आप याद कर लो, तो आपको बहुत ही सरल लगेगा ये लेटर कोडिंग, और सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आपको इतनी मेहनत करनी नहीं थी और आपने आसानी से इसका आंसर निकाल दिया, राइट। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं आपका, इन अ सर्टेन कोड रोड इज रिटन, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, रोड इज रिटन इसने बोला है URDG, सॉरी। अब इसी को डिकोड करने के बाद आपको लिखना है SWAN, इसको आपको क्या लिख सकते हो आप, ये आपको बताना है, राइट। और ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन VXDQ। आप लोग अपना काम करो, यहां मेरे को ऑप्शन का ऑप्शन को देख के टाइम वेस्ट मत करो, आप फटाफट आंसर निकालो। सेकेंड ऑप्शन है आपका VZDQ, तीसरा ऑप्शन है आपका VZCP, एंड चौथा ऑप्शन है आपका यहां पे UXDQ, राइट। तो देखो इसको आप कैसे डिकोड करोगे। सबसे पहले देखो R से U को चेक करो, फिर O से R को, A से D को और D से G को, तो PQRSTU, RSTU, मतलब आपने R में कितना जोड़ दिया, आप R में अगर 3 जोड़ दोगे तो U तक पहुंच जाओगे। क्लियर? O से हम R की बात करें, O से अगर R की बात करें, MNOPQR, यानी O में भी अगर 3 आप ऐड कर दोगे तो R के पास पहुंच जाओगे। मुझे तो लग रहा है सब में 3 ऐड करना है शायद। A से D, ABCD, बिल्कुल सही यार, इसमें भी 3 ऐड करना है, तो सीधी बात है आपको D में भी आप 3 ऐड करोगे तो G के पास पहुंच जाओगे। वही काम हमको यहां करना है। देखो S के बाद में क्या ऐड करूं, S में 3 ऐड कर दो, STUV, S है TUV, सीधी बात है, V पे आ जाओ यार, खत्म। W के बाद XYZ, A के बाद BCD, और N के बाद OPQ। ये लो भाई कंप्लीट। तो चेक कर लो VZDQ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर आप चेक करो कि आपको यहां पे 3 तक ही सॉल्व करने थे, VZDQ को आप नहीं भी निकालते तब भी आपका आंसर आ जाता, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल सिंपल बना के ही आपको करना है। तो लेटर कोडिंग के आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जैसा मैंने आपको इजोटी के बारे में बताया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, और जो नंबर कोडिंग है उसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच।